नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर। आप सभी को द हिंदी टॉप परिवार की तरफ से नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब आते हैं अपनी खबर पर। हम पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे एसआईआर पर अब सीधे टकराव सामने आ गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग के साथ करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि अब देश में ईवीएम से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोट चोरी की जा रही है। बैठक के दौरान हुई तीखी बहस और आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ हुई लंबी बैठक के बाद जो बातें कही, उसने देश की चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन इस दौरान आयोग उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उनका कहना है कि इससे पहले 28 नवंबर को भी आयोग से लिखित सवाल पूछे गए थे, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला और अभी भी स्थिति वही है। अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप वोटर लिस्ट में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर है। उन्होंने कहा कि अब वोट चोरी ईवीएम के जरिए नहीं हो रही बल्कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि एसआईआर अभियान के तहत 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग अब तक ये साफ नहीं कर पाया कि गड़बड़ियां आखिर है क्या और किन किन नामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का ऐप और ऑनलाइन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। कई मामलों में मतदाताओं ने जरूरी दस्तावेज जमा किए, फिर भी उन्हें सुनवाई का नोटिस नहीं मिला या उनका नाम बिना जानकारी के वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सब AERO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानकारी के बिना हो रहा है, जो बेहद गंभीर मामला है। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की। इस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उंगली नीचे कर बात करो, आप मनोनीत हैं और हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ये बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे और मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दे। अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर अभियान के दौरान बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के साथ हो रहे व्यवहार और अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों लाइन में बैठकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों का नाम दशकों से वोटर लिस्ट में है, उन्हें अचानक शक के घेरे में क्यों डाला जा रहा है। बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर राज्य की छवि खराब की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर 58 लाख नामों की कोई सूची बनाई गई है तो ये भी बताया जाए कि उनमें से कितने लोग वास्तव में अवैध प्रवासी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध है तो टीएमसी भी उसे देश से बाहर करने के पक्ष में है, लेकिन झूठे आरोप और राजनीतिक बदनामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि देश के 11 अन्य राज्यों में भी एसआईआर अभियान चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सख्ती पश्चिम बंगाल में ही क्यों दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ डिलीशन की संख्या सबसे कम है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया जा सके। विपक्षी दलों को संदेश देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब विपक्ष को ये समझना होगा कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही है। उनका दावा है कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में इसी मॉडल के जरिए चुनाव जीती है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान के अंत में कहा कि पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन अब सरकार तय कर रही है कि वोट डालने कौन जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्ज में कहा कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन संविधान हमेशा रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता एक बार फिर बीजेपी को हराएगी।
कुल मिलाकर SIR अभियान और वोटर लिस्ट को लेकर उठा ये विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है। अभिषेक बनर्जी के तीखे आरोपों के बाद अब निगाहें चुनाव आयोग की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या आयोग इन आरोपों का जवाब देगा या ये विवाद आने वाले चुनावों में और गहरा जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।